हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ स्टडी बेस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ टोकन थोड़े थोड़े टाइम के डिफरेंस के बाद मैं लेके आता रहता हूं। तो आज भी एक ऐसा टोकन है जिसका नाम है पीक। पीक नेटवर्क का जो टोकन है उसका यूज केस मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और ये पोल्का डॉट इकोसिस्टम का टोकन है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको भी ये चीज अच्छी लगे तो आप इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से करिएगा, मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देता। अब ये टोकन मैं क्यों चुनता हूं, नए नए टोकन्स क्यों चुनता हूं, पुराने टोकन्स क्यों नहीं चुनता। दोस्तों, पुराने टोकन्स और नए टोकन्स में जमीन आसमान का अंतर है। जो पुराने टोकन्स है, नए नए लोग उसमें एंट्री करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं और निकल जाते हैं। और जब वो निकल जाते हैं, निकलने के बाद उनकी जो सर्कुलेशन सप्लाई भी काफी बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए मैं नए नए प्रोटोकॉल को ढूंढता हूं, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ने की वजह से जो पहले हाइप बनी थी, अब दोबारा हाइप उन टोकन्स में बनना थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं ये हमेशा चाहता हूं कि नए नए टोकन्स का यूज केस समझ के, क्या पता कौन से टोकन का यूज केस कितना ज्यादा बढ़ जाए और उसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हर कोई चाहता है कि एआई में एंट्री लेना, लेकिन एआई में एंट्री मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिल भी जाती है। तो कभी मार्केट ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि हमेशा जो एंट्री बनाओ सोच समझ के, थोड़ा सा स्टडी करके और ऊपर से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में काफी फंड आते हैं और मार्केट ऊपर नीचे जाती है। देखो, ये हर चीज एक रिस्की होती है और क्रिप्टो तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, ये आपको पता ही है। एनीवे, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और समझते हैं पीक नेटवर्क बेसिकली है क्या। पीक नेटवर्क को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मार्केट में जो समझ लो कि काफी मशीन्स हमारे चारों तरफ है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं जिस डिवाइस से, वो भी एक मशीन है। जिस कंप्यूटर में अगर मैं अपना वीडियो फीड करूंगा, वो भी एक मशीन है। अगर मैं बाहर जाता हूं तो कोई ना कोई कैमरा हमें वॉच कर रहा होता है, वो भी एक मशीन है। तो कहीं ना कहीं ये सारी मशीन्स है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनका बेनिफिट उठाती है। अगर आप सोचो कि ये मोबाइल मेरा है, तो सच बताऊं तो ये मोबाइल भी हमारा नहीं है। उसका रीजन क्या है? मोबाइल के अंदर जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या वो आपकी मर्जी से इधर उधर जाता है? नहीं, वो हमेशा बड़ी जो टेक कंपनीज होती है उसका फायदा उठाती है और आपका डाटा निकाल के उसका मिसयूज करती है। अब तो बड़े बड़े महंगे फोन लेते हो और बड़ी बड़ी महंगी डिवाइसेस बाय करते हो, लेकिन असलियत ये है कि महंगी डिवाइसेस का जो फायदा आपको नहीं होता। जो सारी चीजें जो आपके आपके आपसे निकल के इसके अंदर जाती है, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपने क्या देखा, और सब कुछ चीजें मिलके एक डाटा रेडी होता है। वो डाटा जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिले कि इस मोबाइल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, जब इस मोबाइल को पूरी तरह से आप कंट्रोल कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका डाटा यूं कहीं जाएगा नहीं, मिस नहीं होगा। और जो भी चीज इसके कंट्रोल में आएगी तो वो आपके हिसाब से चलेगी, ना कि बड़ी टेक कंपनियों के हिसाब से। देखो, कम शब्दों में मैंने ये बात तो आपको समझा दी, फिर भी समझ में ना आया तो क्रिप्टोनिक वन हमारा एक चैनल है, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप समझ सकते हो इसको, इसका यूज केस क्या है। तो चलते हैं एक बार फिर स्क्रीन के ऊपर। तो बिल्ड एनी डैप फॉर मशीन्स एनीवेयर। तो कहीं पे भी एक डैप ये रेडी करेंगे, वो मशीन उसमें कनेक्ट होगी। मशीन मतलब आपका मोबाइल है, कार है, हवाई जहाज है, साइकिल है, आपके पास बोट है, और कुछ भी वैन है और स्कूटर, कुछ भी है आपके पास। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल, इनकी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे अगर देखोगे, पीक कंट्रोल और पीक ऐप। तो पीक कंट्रोल में अपना डिवाइस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और उसके बदले में हो सकता है आपको कुछ रिवार्ड वगैरह मिल जाए। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जैसे आपके पास कुछ एक कार है, कार को आपने रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पे, रजिस्टर्ड करने के बाद वो कार के ऊपर एक डैप रेडी हो गई और वो कार का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। और वो जो स्टोर होने के बाद वो एक आईओटी डिवाइस लगे होने की वजह से उस डैप के अंदर, तो वो कार को आपकी देख सकता है, कार कहां पे क्या जा रही है। तो समझ लो कि दो बंदों के पास ये टोकन है और ये ऐप डाउनलोडेड है। तो वो जो बंदा है वो इंडिया में ही रहता है और आपके पड़ोस में रहता है, और वो ऑलरेडी उसका जो सेम चीज डाउनलोड है,
ठीक है, सेम ऐप डाउनलोड है और वो उसको पता है कि ये वाली कार मेरे यहाँ से गुजर के जा रही है। अब वो कार आपके यहाँ से गुजर के जाएगी तो उसमें एक राइड शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। तो वो राइड शेयरिंग का ऑप्शन है, जब भी आप राइड शेयर करोगे, ठीक है, तो आपको हो सकता है कुछ टोकन्स एज ए गिफ्ट मिले इनकी तरफ से। फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल जो कार चार्जिंग इकोसिस्टम, ये कहते हैं कि पीयर टू पीयर जब कनेक्ट होंगे तो कार को चार्जिंग करना इजीली हो जाएगा। एनीवे, तो इलेक्ट्रिकल बाइक शेयरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल स्कूटर शेयरिंग और विंड एनर्जी ट्रेडिंग, सोलर एनर्जी ट्रेडिंग और पावर टूल लैंडिंग, फूड डिलीवरी, गुड्स डिलीवरी, ऑटोनमस टैक्सीज और स्कूटर टैक्सीज, कम्युनल 3D प्रिंटिंग, रोबो कैफेज मतलब रोबोट का जो कैफे है, जैसे कैफे में रोबोट्स वगैरह है, सारे वेटर्स वगैरह जो ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है, तो वो और कम्युनल ह्यूमनॉइड्स, फिटनेस ट्रैकर डाटा, रोबो रेस्टोरेंट। तो कैफेज और रेस्टोरेंट ये एक ही है, सिमिलर ही है। और कम्युनिटी शटल्स, कमिटेड मोबाइल डाटा, ट्रैफिक मॉनिटर, एयर क्वालिटी मॉनिटर, 5G नेटवर्क्स और लैरावेन नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, रियल टाइम मैप्स, फाइल स्टोरेज एंड डाटा स्टोरेज। तो दोस्तों, डाटा एंड फाइल स्टोरेज जो लास्ट में यूज केस है, इनका क्रस्ट नेटवर्क के साथ इसकी पार्टनरशिप है। वो इन्वेस्टर भी है आई थिंक इसके अंदर, मैं बता दूंगा मैंने कहाँ देखा था। तो एनीवे, तो ये जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। देखो यूज केस अगर देखा जाए तो पीक का जो क्या कर रहे हैं, ये सारे मशीनरी कलेक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। उसके बाद ये अपनी एक एप्लीकेशन हो सकता है कि एप्लीकेशन से ऑफ कोर्स कनेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन से सारे व्हीकल्स को, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को। फिर उसके बाद जो भी डिवाइसेस से रिलेटेड यूज केस होगा वो ये उसकी एक अलग से ऐप या इनकी जो एडवांस ऐप है उसके अंदर इकोसिस्टम बिल्टअप हो जाएगा। पीयर टू पीयर या इकोसिस्टम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये इस तरह से अपना जो यूज केस बना रहे हैं कि अगर आप फाइल शेयर कुछ शेयरिंग वगैरह करते हो, टैक्सी शेयरिंग, तो उसके लिए पीक टोकन की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोसिस्टम है मुझे तो बहुत पसंद आया है। और ऑफ कोर्स ये AI टेक्नोलॉजी तो इसमें इनबिल्ट होगी बिकॉज इसका जो मेन फंडा है IoT डिवाइसेस का है, वो AI टेक्नोलॉजी से टाइड अप होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो। इसका जो इकोसिस्टम है, इसका यूज केस है, एक रियल केस, एक यूज केस निकल के आ रहा है कि मतलब ये नहीं कि हवा में है कि वो ये हो जाए, स्टेक हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये तो चीज़ें हमेशा रहेगी, लेकिन उसके साथ एक यूज केस जो स्ट्रॉन्ग यूज केस है तो वो हमें चाहिए होता है। और ये टोकन के अंदर जो यूज केस है वो बहुत अच्छा है। ऑलरेडी AI टेक्नोलॉजी के जो टोकन है वो ऑलरेडी फिल्ड अप हो गए हैं। दोस्तों, ये पोल्काडॉट इकोसिस्टम का जो टोकन है और उसके ऊपर काम कर रहा है, ये पैराचेन है पोल्काडॉट इकोसिस्टम की। अब देखते हैं इस टोकन को बाय कैसे करना है। अगर आपको ये समझ में आता है, अगर मन में सवाल आता है, तो नेक्स्ट का वीडियो आप देख सकते हो, तो उसमें बाय करने का मैं फंडा बता रहा हूं, इसको बाय किस तरह से किया जाता है। अभी फिलहाल इनकी जो पैराचेन में ऑक्शन चल रहा है पोल्काडॉट में, और ये थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पैराचेन होता क्या है। पैराचेन जो होता है, पोल्काडॉट अपने साथ कनेक्ट करता है काफी सारे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, कनेक्ट नहीं करता बल्कि काफी सारे प्रोजेक्ट वो अप्लाई करते हैं उसके अंदर कि हम पैराचेन बनना चाहते हैं। उससे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या फायदा होगा। अगर पोल्काडॉट से कनेक्ट होने से क्या होता है कि बहुत सारे फायदे होते हैं, वो पोल्काडॉट उनको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, पोल्काडॉट बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास एक टोकन, एक प्रोजेक्ट है और उसका एक टोकन है, उसकी एज ए ट्रांजैक्शन फीस वो उसी टोकन में दी जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, आप देख भी सकते हो। एनीवे, हमारा जो मोटिव है पीक टोकन से रिलेटेड है। क्या होता है ये आपके मन में आ रहा होगा। तो पीक डॉट को बाय करने के लिए पैराचेन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो पैराचेन ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डॉट होना चाहिए,
1 या 100 कितने भी डॉट हैं आपके पास होने चाहिए। तो वो जो डॉट है, अगर आपके पास 10 डॉट हैं तो एक डॉट के बदले में ये आपको फ्री में टोकन देंगे और वो डॉट भी आपको वापस मिल जाएगी। तो डॉट जो टोकन है वो भी आपको वापस मिल जाएगा और उसके बदले में पीक टोकन भी आपको मिलेंगे। वो मैं बता दूंगा आपको कितने टोकन आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए डॉट, कितने डॉट की रिक्वायरमेंट है और वो कब तक ये बंद हो जाएगा। दोस्तों ये तो समझ गए कि डॉट को लॉक करना पड़ेगा सर्टेन मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के आसपास इनका जो लॉकिंग पीरियड जाता है, मतलब 96 वीक्स। ठीक है, तो उसके 96 वीक तक आपने अपने डॉट को यहाँ पे एज ए कोलेट्रोल या एज ए एज ए लॉक्ड रखना पड़ेगा। जब लॉक पीरियड पूरा हो जाएगा डॉट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और डॉट आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वेस्टिंग होगी इनके। जब भी टोकन मार्केट में आएगा तो वेस्टिंग होगी इनके टोकन की और वो टोकन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वेस्टिंग में या एक साथ, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे क्राउड लोन जो कैप है 3 लाख डॉट चाहिए उनको। ठीक है, जब ये 3 लाख पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये क्राउड लोन बंद हो जाएगा और वो विनर हो जाएंगे। ठीक है, रिवार्ड जो है वो 42 मिलियन पीक टोकन बांटने वाले हैं हमें इस वाले क्राउड लोन के अंदर। ठीक है, लीजिंग जो पीरियड है वो 96 वीक्स है। तो 96 वीक को आप कैलकुलेट करना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के आसपास या कि ऐसे बैठेगा। तो वेस्टिंग जो है, ये टोकन की जो वेस्टिंग देने वाले हैं आपको 24 मंथ, मतलब आने वाले जो 1 साल, जब भी इनका टोकन जनरेशन इवेंट होगा, जब भी ये टोकन मार्केट में लेके आएंगे तो 24 महीने तक आपको पर मंथ के हिसाब से देते रहेंगे। मतलब 2 साल तक आपको ये टोकन देते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि अगर अभी देना शुरू करेंगे तो आने वाले 2 साल के अंदर ये आपको पूरा जो वेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पास जो पूरे जो टोकन की जो भी आने हैं आपके पूरे टोकन 2 साल में आ जाएंगे। ठीक है, इसका जो टोकन जो रिसीव्ड जो है वो पीक टोकन रिसीव्ड होगा और 1 डॉट अगर आप लगाते हो तो 140 पीक टोकन आपको मिलेंगे, तो 140। तो दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हो किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। दूसरा आपको मैं ये कहता हूं कि चलो ये जो टोकन है कि हो सकता है कि बुल रन 2024 या 25 में आ जाए, 2 साल के अंदर अंदर आ जाए। तो उस हिसाब से अगर इनका टोकन अभी लॉन्च हो जाता है, ठीक है, तो 2 साल के अंदर अंदर इनके टोकन आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो बुल रन है उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ठीक है, परफॉर्म करने के लिए और एआई में एंट्री लेने के लिए अगर आपके पास डॉट है और आप डॉट को डर के मारे स्टेकिंग पे नहीं लगाते, आपका डॉट हैक हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, आपको ऐसे डर लगता है, तो अपने डॉट को उठा के इस क्राउड लोन के अंदर रख दीजिए। ऑफ कोर्स 2 साल के अंदर आपको आपके डॉट में मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स 2 साल के अंदर जो आपको डॉट मिलेंगे, हो सकता है $50 के आसपास हो सकता है कि $150 के आसपास हो। ठीक है, एक तरह से एक सिक्योरिटी हो गई कि भाई ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के ऊपर आपके लॉक्ड हैं और ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, 96 वीक्स के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। अकाउंट में आने के बाद उसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो उन डॉट्स को। ठीक है, तो कई लोग तो इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बिकॉज डॉट इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, इथेरियम से ज्यादा सिक्योर है और फीस वगैरह को कोई लेना देना नहीं है। जब भी इसमें कोई ट्रांजेक्शन होती है तो डॉट में किसी भी तरह की फीस नहीं होती, जस्ट एक साइन करनी होती है, एक ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि डॉट नंबर 1 पे चला जाए, और क्योंकि इसको जो एसएससी है जो एक सॉफ्टवेयर भी कंसीडर करती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आने वाले टाइम में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जो भी इनका जो ऑनर है गेविन वुड, वो बहुत ही समझदार और वो डेवलपर है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया होगा, डेवलपर है वो, आज भी कोड को डेवलप करता है, कोड बनाता है डेली बेसिस के ऊपर। वो अपने आप को एक डेवलपर ही समझता है, इसका जो पोल्का डॉट का ऑनर है। एनीवे, तो 5% बोनस व्हेन यू कंट्रीब्यूटिंग 5000 प्लस डॉट। अगर 5000 डॉट अगर इसमें कंट्रीब्यूट करते तो 5% और आपको बोनस मिल जाएगा। तो मतलब 5% टोकन और फालतू मिल जाएंगे। तो जब हम इस पे ज्वाइन द क्राउड लोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक ऐसे पेज के ऊपर चले जाएंगे, वहां पे हमें क्या करना है, हमारे डॉट को उनको देना है, दैट्स इट। ठीक है, अब कैसे देना है मैं बता देता हूं। Polkadot.js के ऊपर आपका प्रोफाइल बनी होगी।
जब भी आपकी बनी हो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, और अपने इससे पहले जो डॉट को है वो अपने वॉलेट के अंदर रखना पड़ेगा आपको, जो पोल्का डॉट का वॉलेट है, पोल्का डॉट JS एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीक, इसके बाद एक्टिव लिखा हुआ है, तो इस एक्टिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट करोगे, अगर आपके पास डॉट है तो डॉट यहाँ पे लिखना, अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ पे लिखने का नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉलेज ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी डॉट आपके पास अगर 10 हैं तो 9 अगर करने हैं तो कि 10 के 10 करने हैं तो यहाँ पे आप 10 डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा कंट्रीब्यूट। तो आपके डॉट आपके अकाउंट में से निकल के पोल्का डॉट की जो चेन के ऊपर चले जाएंगे और वहां ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। जब लॉक हो जाएंगे उसके बाद 96 वीक्स के बाद आपके रिलीज होंगे। लेकिन जब भी पीक टोकन जब भी आएगा मार्केट में, मतलब 1 महीने बाद या इस क्राउड लोन के फिनिश होने के बाद, तो मार्केट में जब भी आएगा तो पीक टोकन आपको आपके जो है प्रोवाइडेड जो उसके अंदर वॉलेट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था पोल्का डॉट की जो पैराचेन्स के बारे में, और पैराचेन में जो पीक टोकन है उसके बारे में किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। तो आई होप आपको समझ में और पसंद भी आ गया होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक तो कर ही देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।